राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख की एक बहुत पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह हृदय को हिला देने वाली कहानी है। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उनमें से एक चिड़िया और कोयल की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सभी पक्षी और पशु उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक बार की बात है, बैसाख का महीना आने वाला था। जब कोयल दाना चुगने एक घर की छत पर उतरी तो वहाँ कुछ औरतें बैसाख की महिमा व महत्व की बातें कर रही थी। तब कोयल ने उनकी बातें सुन ली। सभी औरतें कह रही थी कि बैसाख स्नान व व्रत से मनुष्य योनि मिलती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, परणी पुत्र सुख पाती है, बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। ये सारी बातें कोयल सुनती है और वो चिड़िया को आकर बताती है। तब दोनों ने निश्चय किया कि हम भी बैसाख स्नान और व्रत करेंगे और कहानी वहीं उन औरतों से सुन लेंगे। इस तरह जब बैसाख का महीना आया तो दोनों कोयल और चिड़िया नदी में स्नान करके उसी घर की छत पर जाकर बैठ जाती और औरतों द्वारा कही जाने वाली बैसाख की कहानी सुनती और एक समय दाना खाती। इस तरह बैसाख का महीना बीतने लगा। एक दिन जब बैसाख का महीना खत्म होने 5-7 दिन रह रहे थे, तब रोज की तरह दोनों कोयल और चिड़िया नदी में स्नान कर रही थी। तभी एक शिकारी की गुलेल से चिड़िया को लग जाती है और वह मर जाती है। कोयल बहुत दुखी हो जाती है। वह वहीं बैठ जाती है और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करने लगती है, भगवान आप इसे जिंदा कर दीजिए, नहीं तो मैं भी अन्न जल त्याग दूंगी और अपने प्राण दे दूंगी। इस तरह कोयल भी बैसाख के आखिरी दिन प्राण त्याग देती है। कोयल के बैसाख स्नान और व्रत का फल उसे मिला। वह दूसरे जन्म में एक राजा के घर राजकुमारी बनी और वह चिड़िया उसी राजा के यहाँ एक मोरनी थी, उसके यहाँ पैदा हुई। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ तो राजा ने उन दोनों का नाम चंपा और चमेली रखा। राजा दोनों से बहुत स्नेह करता था। जब राजकुमारी चंपा 8 साल की हुई तो वह चमेली मोरनी से बातें करती और खेलती थी। राजा ने समझा कि दोनों छोटी हैं, इसलिए खेलती रहती हैं। राजकुमारी चंपा जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह चमेली मोरनी को सारी बातें याद दिला देती है। अब तो वो पूरे समय खेलती, बातें करती। इस तरह राजकुमारी चंपा कब यौवन अवस्था में पहुंच गई पता ही नहीं चला। तब एक दिन राजा और रानी ने उसका विवाह एक बहुत सुंदर राजकुमार से तय कर दिया। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो वह बहुत रोई। राजा और रानी ने रोने का कारण पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे, मोती, दासी, घोड़े, ऊंट बताओ, मैं तुम्हें वह सब चीज़ें दे रहा हूँ। अगर इनमें कोई कमी हो गई हो तो मुझे बताओ। तब राजकुमारी चंपा बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोरनी चमेली दे दो। राजा ने कहा, बेटा एक मोरनी के लिए तुम इतना रो रही हो, सच बताओ क्या बात है? तब राजकुमारी चंपा ने पूर्व जन्म वाली बात बताई और बताया कि हम पूर्व जन्म में पक्षी थे। पूर्व जन्म में मैं कोयल और यह मोरनी जो है ये चिड़िया थी। हमने पूर्व जन्म में बैसाख स्नान और व्रत किया था, लेकिन चिड़िया को एक शिकारी ने मार दिया, इसलिए पूरे बैसाख का यह व्रत और उपवास नहीं कर पाई और मैंने किया तो मुझे मनुष्य योनि में आपके यहाँ मैं पैदा हुई। मैं इस मोरनी से यही कहती हूँ कि वो भी वापस से बैसाख स्नान और व्रत करे ताकि इसे भी मनुष्य योनि मिले। तब राजा और रानी ने भी प्रण किया कि वो भी बैसाख स्नान और व्रत करेंगे और राजा रानी ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि सभी बैसाख स्नान और व्रत करें। तब राजा ने
और रानी ने राजकुमारी चंपा के साथ मोरनी चमेली को भेज दिया। तो हे भगवान, जैसे आपने कोयल को मनुष्य योनि दी, उसके सभी दुख दूर किए, वैसे सबके करना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको बैसाख की एक हृदय विदारक कहानी सुनाई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर यह कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।